Everyone, welcome to my channel. Raised to Power Suman Sinwani, Chapter 6, Integers, Exercise 6.1, Question number 4. And the question is, adjacent figure is a vertical number line. ये जो फिगर हमें गिवन है ये एक वर्टिकल नंबर लाइन है. वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे. ये वर्टिकल नंबर लाइन है. इसे पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमने नंबर लाइन देखी थी वो हमारी इस तरह से थी, हिंदी की लाइन के साथ साथ हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पड़ी थी और ये वर्टिकल नंबर लाइन है. तो लोकेट द ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स. इस फिगर को आपने ऑब्जर्व करना है और इन पॉइंट्स को लोकेट करना है कि ये जो पॉइंट्स गिवन है इनके लिए क्या क्या इंटीजर्स होंगे हमने ये बताने हैं. और आपको ये बताना है इफ पॉइंट डी इज +8 देन विच पॉइंट इज -8. कि यदि पॉइंट डी, ये जो पॉइंट डी इसकी वैल्यू +8 है तो विच पॉइंट इज -8. तो -8 कौन सा पॉइंट होगा. तो पिछली बार आपने नंबर लाइन में देखा 0 बीच में थी और राइट हैंड साइड को हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स थे और लेफ्ट हैंड साइड को सारे नेगेटिव नंबर्स थे. और जब वर्टिकल नंबर लाइन होती है तो 0 के जो ऊपर वाले अबव की साइड जो नंबर्स हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और जो 0 से बिलो हैं सभी पॉइंट्स वो सारे कैसे हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. तो ध्यान रखना है वर्टिकल लाइन में जो ऊपर की तरफ है अबव वो पॉजिटिव इंटीजर्स और जो नीचे हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स. तो ये डी की वैल्यू +8 है यानी ये पॉजिटिव इंटीजर है और हमें बतानी है -8 कौन से पॉइंट की वैल्यू होगी. तो -8 कहाँ होगा, 0 से नीचे. 0 से नीचे ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और ये पॉइंट F पे आ गया -8. तो हमें यह बताना था विच पॉइंट इज -8. तो क्या आ जाएगा, पॉइंट F. जो पॉइंट F है उसकी वैल्यू -8 है. बी पार्ट में बताना है इज पॉइंट G ए नेगेटिव इंटीजर और ए पॉजिटिव इंटीजर. कि जो पॉइंट G है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है. तो हम नंबर लाइन पे देखें G कहाँ है. ये देखो ये 0 है और 0 से ये नीचे है. तो नीचे की तरफ वाले पॉइंट्स अभी मैंने आपको बताए थे कैसे होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स. तो जो G है हमारा कैसा है, नेगेटिव इंटीजर है. तो ये आंसर मेंशन कर देंगे नेगेटिव इंटीजर. नेक्स्ट सी पार्ट है राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट B एंड D. पॉइंट B के लिए क्या इंटीजर होगा और पॉइंट E के लिए क्या होगा ये लिखना है. पॉइंट B देखो ये है और 0 से ऊपर है, ऊपर प्लस के नंबर हैं तो ये हमारा प्लस का 1, 2, 3 और ये 4, प्लस का 4. देखो 0, 1, 2, 3, 4. तो B की वैल्यू क्या आ गई, +4. तो B हमारा पास आ गया प्लस का 4 और E की वैल्यू बतानी है. E देखो नीचे है, ये देखो ये है E नीचे, सबसे नीचे है पॉइंट E और ये इसकी वैल्यू देखो यहाँ तक -8 हम काउंट कर चुके थे. चाहे आप दोबारा से काउंट कर लो तो भी ये -8 तक यहाँ पहुँचोगे या यहीं से आगे स्टार्ट कर लेंगे. तो यहाँ क्या आएगा -9 और ये क्या आएगा -10. 0 से नीचे आपने स्टार्ट किया -1, -2 और इसी तरह से काउंट कर लिए और ये आ गया हमारे पास नंबर -10. तो E की वैल्यू कितनी आ गई, -10. तो ये E है हमारे पास -10. नेक्स्ट है डी पार्ट विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू. लीस्ट का मतलब सबसे कम वैल्यू. इस नंबर लाइन पे जितने पॉइंट्स में शो किए गए हैं उनमें से सबसे कम वैल्यू किसकी होगी. तो जब हमारे पास इंटीजर्स होते हैं तो जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर से छोटे होते हैं और जो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर होता है जो दिखने में जैसे ये -10 है इसकी वैल्यू इन सबसे छोटी है. जैसे ये देखो ये -1, -2, -3 हम आते आ रहे हैं यहाँ पे नीचे की तरफ तो वैल्यू इनकी कम होती जा रही है. तो ये -10 है इसकी वैल्यू सबसे कम है, ये हमें बताना. तो ध्यान देना है नेगेटिव इंटीजर्स में सब कुछ उल्टा होता है. जो नंबर बड़े दिखते हैं वो छोटे होते हैं. ई पार्ट है अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू. ये जितने भी पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं इन सबको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू मतलब इनकी वैल्यू के डिसेंडिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर कह सकते हैं
उसमें आपको अरेंज करना है। तो जब डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो सबसे पहले हम कौन सा पॉइंट लगाते हैं, सबसे बड़ा। और सबसे बड़ा कहाँ से, जो सबसे ऊपर है, ये देखो ये जो पॉइंट सबसे ऊपर है हमारे पास जिसकी वैल्यू +8 है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। उसके बाद नीचे ये सारे पॉइंट्स कम होते आ रहे हैं। तो पहले सब पॉइंट्स का वैल्यू देख लो, बी +4 था और ये सी क्या हो गया +5। ए क्या है हमारे पास, ये 0 1 और ये है 2। इसी तरह से एच क्या है 0 -1, ये -2 -3 -4 -5 और जी आ गया -6 और इनकी वैल्यू पहले से लिखी हुई है। तो इन सारे पॉइंट्स को जब हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे ऊपर हमारे पास क्या है पॉइंट डी, उसके बाद है सी, देखो 8 5, ऊपर से लिखने शुरू करो 8, चाहे पहले आप पॉइंट्स लिख लो या पहले आप नंबर्स लिख लो। 8 5 4, 4 किसके लिए है, पॉइंट बी, उसके नीचे आ गया पॉइंट ए, उसके बाद आ गया पॉइंट एच जी एफ और ई, और इनके साथ में हम वैल्यू भी शो कर देंगे। पॉइंट डी जो है उसकी वैल्यू थी +8, सी था हमारे पास +5, बी है +4, इसी तरह से हमारे पास ए है +2, उसके बाद एच है हमारे पास देखो -2, 0 हमेशा बीच में रहती है, और जी है हमारे पास -6, एफ है -8 और ई है -10। तो इस तरह से इन सभी पॉइंट्स को हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, मतलब सबसे पहले सबसे बड़े नंबर, उसके बाद ये सारे उससे छोटे नंबर। नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से हमेशा छोटे होते हैं, और जो नेगेटिव नंबर छोटे दिखते हैं वो बड़े होते हैं, और जो बड़े होते हैं वो छोटे होते हैं। नेगेटिव नंबर्स में सब कुछ उल्टा होता है। तो आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।